दोस्तों इस वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक दरगाह है जिसकी मजार शरीफ के ऊपर कुछ लोग खड़े होकर भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रही हैं और यही नहीं, मजार शरीफ पर भगवा ओम लिखे हुए चादर भी चढ़ाते हुए दिख रही हैं। इसके बाद यह लोग जय श्री राम और माता भवानी के नारे भी लगा रही हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कुछ लोग भगवा कपड़े पहने और भगवा टोपी लगाई खड़े हैं, जिनके माथे पर तिलक भी लगे हुए हैं। वो इस मजार शरीफ पर खड़े होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो को लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि यह वीडियो मुंबई में मौजूद हाजी अली की दरगाह का है। अब इस दरगाह में भी पूजा पाठ होने लगी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि यह वीडियो कब का है और कहां का है। इसके साथ ही इस वीडियो में जो मजार शरीफ दिख रही है, इसका हम आज आपको पूरा इतिहास भी बताएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब इस वायरल वीडियो को देखकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर इस दरगाह में यह क्या हो रहा है, इसमें यह पूजा पाठ और भजन कीर्तन कैसे हो रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि यह दरगाह हाजी अली की है और इस दरगाह में एकनाथ शिंदे ने आरती वगैरह की है। मतलब कि अब हाजी अली की दरगाह को भी भगवा रंग में रंग दिया है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह वीडियो सही है, यानी कि यह वीडियो दरगाह का जरूर है। दरगाह में पूजा पाठ भी जरूर हो रही है, लेकिन यह दरगाह हाजी अली की दरगाह नहीं है, बल्कि यह दरगाह बाबा हाजी मलंग शाह बाबा की दरगाह है, जिसे लेकर इस वक्त विवाद चल रहा है। इसको लेकर मुस्लिम कह रही हैं कि यह दरगाह हाजी शाह मलंग बाबा की है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि यह हमारा मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है। हम आपको बता दें कि इसी दरगाह में जाकर एकनाथ शिंदे ने पूजा पाठ और आरती की है और इससे पहले इन्होंने अपने एक भाषण में भी कहा था कि हम हिंदुओं की भावनाओं को भली भांति समझते हैं, हम इनकी भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे और जल्द ही मलंगगढ़ के मच्छिंद्र नाथ मंदिर को मुक्त करवा के मानेंगे। अब इधर मुसलमानों का कहना है कि यह दरगाह उनके सूफी बाबा हाजी मलंग शाह की है, जो 12वीं सदी के करीब मलंगगढ़ किले के पास में आकर रुके थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो इस हवाले से कहा जाता है कि किसी जमाने में इस दरगाह की देखभाल का जिम्मा एक ब्राह्मण के हाथ में था, जिनका नाम काशीनाथ पंतनाथ था। यानी कि इस दरगाह का पूरा कंट्रोल काशीनाथ ही किया करते थे। लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने यह कहकर उनका विरोध कर दिया कि यह कोई मंदिर नहीं है, बल्कि एक दरगाह है, इसलिए दरगाह का कंट्रोल किसी ब्राह्मण के हाथ में नहीं होना चाहिए। बस तभी से इस विवाद की शुरुआत हो गई और इसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ता गया। इसके बाद साल 1817 में हिंदू पक्ष ने यह दावा कर दिया कि यह कोई दरगाह नहीं है, बल्कि हमारी मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है, जो 700 वर्षों से भी पुराना है। लेकिन फिर इस पर जबरन कब्जा करके इसे दरगाह का रूप दिया गया है। इसके बाद साल 1888 में यह विवाद स्थानीय प्रशासक के पास गया, तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि इसका लॉटरी सिस्टम से फैसला किया जाएगा कि यह दरगाह है या फिर मंदिर है। अब कहा जाता है कि उस वक्त 3 बार लॉट डाले गए और तीनों ही बार लॉटरी काशीनाथ मंदिर के पक्ष में निकली। तब से यह मुद्दा और भी ज्यादा गहरा हो गया। दोस्तों, फिर साल आया 1996 का। उस दौर में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम आनंद देगे था। उन्होंने उस वक्त 21,000 शिव सैनिकों के साथ, जिनमें उद्धव ठाकरे भी शामिल थे, इस भारी जनसैलाब के साथ इस दरगाह में पहुंचे थे और पूजा पाठ करने की कोशिश की थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि 14 पीढ़ियों से इस दरगाह की देखभाल जो परिवार कर रहा है, वो केतकर परिवार है और इस परिवार का एक सदस्य इस दरगाह का ट्रस्टी भी है। उसका कहना है कि आज जो लोग इस दरगाह को मंदिर बता रही हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं, वो केवल सियासी बयानबाजी कर रही है। यह दरगाह तो कई सौ साल पहले की बनी हुई है। अब आपको इस दरगाह का पूरा इतिहास बताते हैं, यानी कि यह दरगाह कब और कैसे बनी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह दरगाह हाजी मलंग शाह बाबा की दरगाह के नाम से मशहूर है। इनका पूरा नाम हाजी मलंग शाह बाबा उर्फ अब्दुल रहमान था। यह एक सूफी थे जो 12वीं सदी में भारत आए थे। आपकी वालिदा अरब की रहने वाली थी। आप एक पैदाइशी वली हैं, बल्कि आपके जो भाई हैं वो भी सब पैदाइशी वली रही हैं, क्योंकि आपकी वालिदा बहुत नेक और परहेजगार खातून रही है। हाजी मलंग शाह बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर मलंगगढ़ पहाड़ी पर मौजूद है। कहते हैं कि आपकी यह दरगाह 500 या फिर 700 साल पुरानी दरगाह है और सबसे मशहूर दरगाहों में से एक है।
दोस्तों, हिंदुस्तान का एक इलाका है जो कोकण के नाम से मशहूर है। यहाँ पर उस वक्त राजा नल की हुकूमत थी जो जादू मंत्र पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। इसके दौर में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। बस यही वो दौर था जब हाजी मलंग शाह बाबा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। रिवायत है कि आप यमन के रहने वाले थे। एक दिन आप अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे। 12 रबीउल अव्वल की रात बाद महफिल मिलाद के एक आपको ख्वाब आया जिसमें आपको अल्लाह के प्यारे नबी की बसारत हुई कि आप हिंदुस्तान के कोकण में तशरीफ ले जाएं और वहां पर जाकर आप इस्लाम की समा को रोशन करें। इस वक्त वहां के लोगों को रूहानी तालीम की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद सुबह फिर जब मलंग शाह बाबा बेदार हुए तो आपने हिंदुस्तान में जाने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर आप अपने चंद मुरीदों को साथ लेकर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े और सफ़र करते हुए आप उस जगह पर पहुंच गए जिसकी निशानी अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको ख्वाब में बताई थी। यह इलाका उस वक्त बहुत खतरनाक था और साथ ही यहाँ पर एक राक्षस नुमा इंसान का राज था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। यह राक्षस नुमा इंसान लोगों पर बहुत जुल्म सितम किया करता था। इस वजह से यहाँ के सारे लोग परेशानी में मुब्तला थे। हाजी मलंग शाह बाबा ने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उस राक्षस नुमा इंसान को शिकस्त दी और लोगों के दुख दर्द दूर किए। दोस्तों, हाजी शाह मलंग बाबा की दरगाह तकरीबन 500 साल पुरानी है और यह मुंबई के कालियान में एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर मौजूद है। इसलिए आपकी दरगाह को पहाड़ों का ताज भी कहा जाता है। आपकी मज़ार की खास बातों में से एक खास बात तो यह है कि आपकी दरगाह पर शेर भी हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको सलामी पेश करती हैं। और कहा जाता है कि जब आप हयात थे, यानी कि जब आप इस दुनिया में थे, उस वक्त भी शेर आपके साथ में रहती थी। आप शेर पर सवारी करते थे और अकीदत और मोहब्बत का आलम यह है कि आज 500 सालों के बाद भी आपकी मज़ार शरीफ पर शेर हाजिरी देने के लिए आते हैं और आपको सलामी पेश करती हैं। यानी कि आज भी शेर आपके मज़ार पर खिदमत गुजार हैं और आपके चाहने वालों में से शेर भी आपके खास मुरीदों में से एक मुरीद हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हाजी शाह मलंग बाबा हिंदुस्तान में जिस इलाके में आकर रुके थे वहां पर एक राक्षस नुमा इंसान की हुकूमत थी और वो राक्षस इतना ज़्यादा जालिम था कि वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी और परेशान थे। एक बार वो राक्षस नुमा इंसान हाजी शाह मलंग बाबा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पहाड़ पर आ गया और उस पहाड़ को हटाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान पहाड़ को कैसे हटा सकता है, मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यह एक नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि एक राक्षस था। इसलिए उसने फौरन ही उस पहाड़ को उठा लिया और उसको लेकर चलने लगा। तभी हाजी शाह मलंग बाबा ने अपने घोड़े को हुक्म दिया कि वो फौरन ही उस पहाड़ पर छलांग मारे। आपके हुक्म की ही देर थी कि आपका वो घोड़ा एक ही छलांग में पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। अब उसने जैसे पहला कदम रखा तो वो पहाड़ 3 गुना नीचे धंस गया। अब यहाँ पर आप अल्लाह के वली की करामात देखें कि वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हम आपको बता दें कि पानी का यह चश्मा हाजी शाह मलंग बाबा की मज़ार के पीछे ही है और यह पानी का एक ऐसा चश्मा है कि जिसके निकलने का आज तक लोगों को मालूम नहीं चल पाया है कि यह पानी किस जगह से निकल रहा है। बस लोगों को वहाँ पर बिखरा हुआ पानी नजर आता है और यह पानी भी बिल्कुल साफ और सुथरा है। और यह पानी एक ऐसा बरकती पानी है कि जायरीन इस पानी को भरकर अपने साथ घर ले जाती हैं और कहा जाता है कि इस पानी को पीने से बहुत सारी बीमारियों में शिफा मिलती है। दोस्तों, हाजी शाह मलंग बाबा ने हर तरीके से उस राक्षस को शिकस्त दी। उस राक्षस को जब अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने हाजी शाह मलंग बाबा के पास अपनी एक बेटी भेजी ताकि वो आपके ईमान को डगमगा सके, आपको इस्लाम की राह से हटा सके। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको देखकर कोई भी बहक सकता था, मगर यह तो अल्लाह के वली थे और अल्लाह के वलियों को बहकाना इतना आसान काम नहीं है। अब जैसे ही उस लड़की ने आपके दर पर पहला कदम रखा तो आपने फरमाया कि आओ मेरी प्यारी बेटी, कहो कैसे आना हुआ। जैसे हाजी शाह मलंग बाबा की पहली नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। वो आपको अपनी क्या चाल दिखाती और आपसे क्या कुछ कहती। वो तो जिस मकसद को लेकर आपके पास में आई थी वो तो उसको ही भूल गई थी, बल्कि आपकी मोहब्बत और अकीदत का उस लड़की पर ऐसा जादू हुआ कि उस राक्षस की बेटी फिर आपकी बेटी बनकर रह गई। इसके बाद हरदम वो आपकी खिदमत में हाजिर रहती, लोगों का दुख दर्द सुनती और उनको दूर करती। फिर आखिर में हाजी शाह मलंग बाबा ने उसका नाम फातिमा रखा। उनकी मज़ार सिर्फ आपके मज़ार के पास में ही मौजूद है। और यही नहीं, इसके अलावा एक और हिंदू खानदान को भी आपसे खास मोहब्बत थी। वो उस वक्त भी आपकी खिदमत में मसरूफ़ रहती थी जब आप इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी उस हिंदू खानदान की नस्लें आपके मज़ार पर खिदमत देने में लगी हुई हैं और लाखों करोड़ों मुसलमान तो वैसे ही आपके अकीदतमंद है। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के वलियों की।
मगर आज हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हो चुके हैं जो अल्लाह के इन नेक वलियों की दरगाह को हटाकर इनकी जगह पर मंदिर बनाना चाहते हैं। अब इन्हें यह नहीं मालूम कि अगर अल्लाह के इन वलियों को जलाल आ गया तो वो आपकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इनका बुरा चाहने वाले को नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।